राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और अपने अपने घर सुरक्षित हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के हमारे वीडियो का विषय है लड्डू गोपाल की सर्दियों में सेवा किस प्रकार करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है, तो अब लड्डू गोपाल के लिए भी तो हमें विशेष प्रबंध करने होंगे ना। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही हमारे साथ अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में तो सर्दियों की शुरुआत हो ही गई है। सुबह शाम ठंड होने लगी है और पंखे भी धीरे धीरे बंद हो गए हैं। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उस तरीके में हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से अब लड्डू गोपाल हैं हमारे घर में, तो हमें उनको भी सुरक्षित रखना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो शायद हमें पता होने चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए भी विशेष प्रबंध करने जरूरी हैं। वे भी तो हमारे जीवन के और एक घर का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हम उनकी दिनचर्या से ही शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्नान करते हैं। तो उसी प्रकार हम जैसे जैसे भी भगवान जी को उठाते हैं, तो आप थोड़ा सा देर से उठाएं या फिर जल्दी उठाएं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कीजिए। पर मैं ये कह रही थी कि जब आप उन्हें नहलाएंगे तो आप ये कीजिए कि सर्दी में उनको ठंडे पानी से नहलाने के स्थान पर गर्म पानी से नहलाएं। मतलब उस पानी को इतना गुनगुना कर लीजिए कि वह ज़्यादा गर्म ना हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, जिससे और मतलब उसका जो ठंडापन है ना वो निकल जाए। जिससे कि जैसे कि हम भी तो नहाते हैं ना गर्म पानी से, तो उसी तरीके से हम उन्हें भी गर्म पानी से ही नहलाएंगे। तो ये हो गई उनके नहाने की बात। अब चलिए उनके वस्त्रों पे आते हैं। तो जब हम उनके वस्त्रों का चुनाव करेंगे तो उनकी सहूलियत के साथ साथ हम उनके आराम का भी ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि ना कि जो उनके वस्त्र हैं, जो उनकी पोशाकें हैं, या तो वो ज़्यादा हल्की हो या ज़्यादा वो मोटी हो, क्योंकि अगर हल्की होंगी तो ठंड लगेगी और अगर मोटी होंगी तो वो खुद को बंधा बंधा गुड्डे जैसा महसूस करेंगे। जैसे मतलब होता है ना बच्चों के साथ, तो मतलब फिर उन्हें इरिटेशन सी होने लगती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहें ना कि मतलब उन्हें आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पहले नीचे गर्मियों की पोशाक पहना दीजिए और ऊपर से गर्म पोशाक पहना दीजिए, जिससे कि जो ऊन की वस्त्र होते हैं, जैसे हम बच्चों को डायरेक्ट नहीं पहनाते ना, नीचे कुछ ऐसा पहनाते हैं जिससे कि उन्हें चुभे ना। तो आप ये देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आप केवल सर्दियों की पहनाना चाहते हैं तो वो भी पहना सकते हैं, और अगर आप गर्मी के साथ साथ सर्दी की पहनाना चाहते हैं तो वो भी पहना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं, कपड़े भी पहन लिए हैं, तो अब बात करते हैं उनके भोग की। तो भोग में आप जो भी उन्हें अर्पित करें, ध्यान रखें कि वे ठंडा ना हो या फ्रिज से तुरंत ही निकाला हुआ ना हो, या ऐसा ना हो कि मतलब आप उन्हें कुछ भी दूध या फिर कुछ भी माखन कुछ भी दे रहे हैं तो वो ठंडा हो, जिससे मतलब अब ठंडा तो हम ही नहीं खाते हैं तो हम उन्हें कैसे दे सकते हैं। तो हम जो भी चीज़ उन्हें देंगे उसे हल्का गुनगुना कर लेंगे, या ये ध्यान रखेंगे कि उसे हम कुछ 2-3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दें उन्हें भोग देने से पहले। तो ये हुई खाने की बात कि जो भी हम उन्हें भोग लगाएंगे वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गर्म ही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मौसम के अनुसार हमारे खाने की आदतों में बदलाव आता है, वैसे ही उनकी भी खाने की आदत में बदलाव हमें करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो उनके पीने का पानी है, कोशिश करें कि उसे भी गर्म ही रखें। समय समय पर जब भी आप उन्हें भोग लगाएं तो उस पानी को वो गुनगुना होना चाहिए, ठंडा ना हो। अब ये हुई। अब एक बात और कि जैसे जब ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो आप उनके लिए शॉल, मफलर और कंबल का भी ध्यान रखें कि उनको समय समय पर शॉल ओढ़ाएं, मफलर डालें उनको, और रात में उनके जो भी बिस्तर हैं वो अच्छी तरीके से साफ सुथरे और ऐसे होने चाहिए जिसमें उनको सर्दी ना लगे। नेक्स्ट बात, ये सर्दियों में आप उन्हें पगड़ी पहनाने के स्थान पर टोपी या कैप पहनाएंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैसे उसमें ठंड भी नहीं लगेगी उनको। और फिर वो ड्रेस के साथ, जैसे आप ऊनी ड्रेस पहनाएंगे तो ऊनी ड्रेस के साथ कैप इतना ठीक नहीं लगता ना, तो आप उन्हें पगड़ी ही पहनाइएगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो सीज़न के फल हैं या फिर जो भी उनके खाद्य पदार्थ हैं वो उनमें शामिल करें, जिसमें मूंगफली, तिल, बादाम, गुड़, ये सब तो हम सर्दी में अपने भोजन में भी शामिल करते हैं, तो उनके लिए भी शामिल करें।
और बाकी तो हम जो भी उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं वो उसे स्वीकार ही करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी उन्हें भोग दे रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, कि जैसा कि हम सभी को पता ही है कि तुलसी के बिना तो उनका भोग या फिर उनकी पूजा हमेशा अधूरी ही है। अब उनके बैठने की बात करते हैं, तो जहाँ वो विराजित है उसके आसपास ध्यान रखें कि वहाँ डायरेक्ट हवा ना आए, या फिर मतलब वो ऐसा ना हो ना कि मतलब पूरा हर टाइम ज़्यादा अंदर है तो वो उसमें ठंड ठंड रहे। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखें ना कि, और अगर ऐसा भी होता है तो ऐसे कोशिश करें ना कि कमरे में कुछ गर्माहट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रहें जिससे कि ज़्यादा ठंडा ना रहे, और वो कमरा गरम गरम होगा तो हमें भी अच्छा महसूस होगा और उनको भी अच्छा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सभी छोटी छोटी बातें अच्छी लगी होंगी और आप सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल की जब सेवा करेंगे तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।